गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब। उषा धर्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और देखिए सुबह का टाइम है और हल्के हल्के बादल भी हो रहे थे। गोलू हो गया स्कूल के लिए तैयार और रक्षित भी जाएगा। रक्षित को भी मैं भेजूँगी अभी। और यहीं मैं जा रही थी बेडशीट लगाने के लिए, क्योंकि बच्चों का लंच वगैरह सब पैक हो गया था। और रुद्र जा चुका है, तो रक्षित का, गोलू का और रुद्र का तीनों का कर दिया था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रुद्र स्कूल जा चुका है, तो बस गोलू यहाँ तैयार हो रहा है और कलर्स वगैरह निकाल रहा है ड्रॉ में से। और ये भी थोड़ी देर में चला जाएगा। और यहीं पर देखिए ये है हमारा छोटा सा प्लांट और इस पे आ रहे हैं पिंक कलर के फूल। और एक देखिए इसकी कली खिल रही है, इसमें भी एक छोटा सा फूल मतलब वाइट कलर का आ जाएगा। और हमारी तुलसा जी देखिए काफ़ी बड़ी होती जा रही हैं। ये हमने कभी छोटे छोटे पौधे लगाए थे अभी कुछ महीनों पहले, और बहुत बड़े पौधे हो गए हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे घर में पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए यहीं मैं बस अपने काम से फ्री हो गई हूँ। बस पोछा रह गया लगाने के लिए, बाकी का सब काम कर दिया है। और रक्षित भी स्कूल जा चुका है, गोलू भी स्कूल जा चुका है और पूजा पाठ भी हो गई है। पतिदेव भी स्कूल आ गया है। पतिदेव भी अपनी ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और ये इधर ही रजिस्टर गिर गया था नीचे, रुद्र का जो रफ़ रजिस्टर होता है वो गिर गया था, तो बस मैं उठा करके रखा है। और यहीं ये छोटी लाइट होती है जो मैं रात को लगा करके सोती हूँ, तो वो ऑन थी, तो बस वही बंद की है। और बस ये कपड़े रखे हैं अभी रखने के लिए। तो काम से फ्री होने के बाद मैं कपड़े भी रख दूँगी। और यहीं मैंने बनाई थी चाय, क्योंकि कॉफ़ी पीने का मन नहीं था, तो इसलिए थोड़ी सी चाय बना ली थी मैंने। सर में दर्द हो रहा था, इस वजह से मौसम भी कुछ ऐसी हो रहा है। और यहीं मैं गई थी रक्षित को स्कूल से लेने के लिए गई थी। और धूप इतनी हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और जैसे मैं इसे स्कूल से लेकर के आई थी ना, तो इसका सर गर्म हो रहा था। मैंने सोचा कि धूप में से आया है तो इसलिए हो रहा होगा, पर इसे फ़ीवर आ गया था। और आपको देखिए आगे अभी परदेसी नज़र आएंगे, जो कि बस मथुरा में कभी परदेसी कम नहीं होते हैं, बस आते ही रहते हैं। अब जैसे धीरे धीरे अभी जैसे जैसे त्यौहार आएंगे वैसे वैसे मथुरा में परदेसियाँ मतलब यात्री बढ़ते जाएंगे। और बस यहीं हम अपने चौकी पर आ गए। तो देखिए ये यहाँ पर परिक्रमा मार्ग है, जो एरो का निशान जा रहा है सीधे। तो हमारे यहाँ चौकी से ही परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है, तो जहाँ से शुरू करते वहीं ख़त्म भी हो जाती है परिक्रमा। और देखिए यहीं रक्षित को फ़ीवर आ गया था। इसे फ़ीवर बहुत तेज़ आ गया था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि रक्षित को जब मैं स्कूल से लेकर के आई थी, तो थोड़ी देर बाद मैंने इसे देखा था, जबकि मैंने इसके हाथ मुँह धुल दिए थे, पर मैंने इसे देखा था तो इसका सर गर्म हो रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे लगा कि शायद गर्मी में से आया, धूप में से आया, तो इसलिए हो रहा होगा, पर नहीं, इसे ना फ़ीवर आ गया था। और मैं इसे पट्टी या मतलब रुमाल भिगो करके मैं इसे रख रही थी। और मैंने मेरे पास सिरप भी रखा हुआ था। हमारे यहाँ डॉक्टर अशोक हैं, हॉस्पिटल है, तो मैं वहाँ से इसे ज़्यादातर अशोक हॉस्पिटल की ही दवाई लगती है मथुरा में, तो मैं इसे वहाँ से दवाई दिला करके लाई थी। पर दवाई दिलाने से पहले है ना, इसका सिरप रखा हुआ था, तो मैंने वो दे दिया था। तो उसके बाद में है ना, इसने उल्टियाँ कर दी थी, 2 बार उल्टियाँ कर दी थी, इसे आराम नहीं मिला था। तो बस मैंने इसे फिर से दोबारा से दवाई दे करके मैंने इसे सुला दिया था। इतने में सुला दिया था, इतने में आपने अभी मशीन पर कपड़े देखे थे मुझे धुलने हैं, तो बस मैंने ना बस वो कपड़े धुलने की वो कर रही थी कि मतलब धुल करके रख देती हूँ। और बस वही तैयारी कर रही थी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे लिटा दिया। सोया नहीं था, लेट गया था, पर मैंने इसे शांति से लिटा दिया था। कपड़े धुल दिए थे, क्योंकि रक्षित की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने ना कपड़े वगैरह भी धुल दिए थे। आंगन देखिए पूरा आंगन भी धुल दिया है, और कपड़े भी आंगन में पड़े हुए हैं, तार पे भी पड़े हुए हैं। और यहीं मैं देखिए रक्षित को बार बार देख रही थी, चेक कर रही थी इसे बुखार कितनी तेज़ है कितनी तेज़ नहीं है, क्योंकि मैंने इसे दवाई दे दी थी। दवाई देने के बाद में इसे आराम नहीं मिला था, जो कि सिरप मेरे पास में रखा हुआ था ना डॉक्टर अशोक के यहाँ का, और मैंने बस वो सिरप दे दिया था, पर इसे आराम नहीं मिला था।
और रुद्र भी सो गया था, गोलू पढ़ रहा था। यही मैंने बनाई थी खिचड़ी, और खिचड़ी मैं बस चला रही थी जिससे कि जल्दी से बन जाएगी, और इंडक्शन कम कर दिया था। जो कपड़े सूख चुके थे वो कपड़े मैंने उठा करके अंदर रख दिए थे, और जो बेडशीट वगैरह रह गई थी वो मैंने दोबारा से जो एक दो और रह गई थी वो डाल दी थी, क्योंकि बच्चे की जब तबीयत ख़राब होती है ना तो कुछ मन नहीं करता है करने का, इस वजह से। और ये हो चुकी हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि कल शाम का वीडियो बस मैंने वहीं तक बनाया था जहाँ तक खिचड़ी का बना हुआ है, क्योंकि उससे आगे का मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि रक्षित की तबीयत ठीक नहीं थी और तो मैंने नहीं बनाया था। और बस मशीन वगैरह सब ऐसी ही रखी हुई थी, और मैं उठी थी जल्दी जल्दी काम किया था, क्योंकि रक्षित को बहुत तेज़ बुखार था। और बस ये देखिए इतने सारे कपड़े पड़े हैं प्रेस करने के लिए, और ये जो बंधे हुए रखे हैं ये करने हैं मुझे प्रेस। सॉरी, जो कपड़े मतलब बंधे हुए रखे वो तो मुझे प्रेस करने हैं, जो अलग से फैले हुए हैं वो मुझे तय करके रखने हैं। और रक्षित को फीवर आ रहा है बहुत तेज़, और मैं पूरी रात इसे लेकर के बैठी रही थी, नींद नहीं आई थी। तो देखिए देख रहा है अभी भी, बस ये देख रहा है इसका चेहरा कैसे कैसे नहीं। तो मैं इसका बार बार हाथ देख रही थी कितनी तेज़ हो गया है, क्योंकि मैंने इसे पूरी रात ना रुमाल रखा था इसका, इस वजह से। और बस मैंने ना इसे नहला करके थोड़ी देर बिठा दिया था। और देखिए ये वही फूल है जो मैं एक दिन पहले मैंने आपको इसकी कली दिखाई थी कि छोटा सा फूल हमारा ये वाइट वाला मतलब फूल बन जाएगा। तो देखिए ये वही वाला फूल है छोटा सा वाइट कलर का, कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं जाऊंगी रक्षित की दवाई लेने के लिए अभी थोड़ी देर में, और यही मैंने बनाने रख दी थी दाल। तो मैं अब पूरा काम करके गई थी, आटा लगा करके गई थी, दाल बना करके गई थी, दूध गर्म कर गई थी, सारा काम करके गई थी, क्योंकि रक्षित को जाना था। प्रेस मैंने आ करके करी थी, और गोलू भी सो गया है। और क्योंकि इसे बुखार बहुत तेज़ था, इस वजह से मैंने प्रेस वगैरह सब आकर के ही की थी, और आकर के ही खाना बनाया था, मतलब दाल बना गई थी, आटा लगा करके गई थी। और जब डॉक्टर के यहाँ से मैं आ गई थी रक्षित को दिखा करके, तब मैंने बच्चों के लिए खाना बनाया था। तो मैं देखिए हॉस्पिटल पहुँच चुकी हूँ, और यहाँ मैं अपने बड़े वाले भाई को लेकर के हॉस्पिटल गई थी, क्योंकि पतिदेव थे नहीं, क्योंकि पतिदेव गए हैं हमारे पापा जी को देखने के लिए। पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, पापा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बस उन्हें देखने के लिए गए हैं, उनके पास रहने के लिए गए हैं। और मैंने कहा था कोई नहीं आप रह आओ, मैं यहाँ देख लूँगी बच्चों को, क्योंकि रक्षित को बुखार आ गया था। और अभी इस टाइम पे बाढ़ आई थी, तो आपको ये भी पता होगा कि बीमारियाँ, बाढ़ तो आई है पर बीमारियाँ दे करके गई है, क्योंकि घर में कभी किसी को फीवर आ रहा है, कभी किसी को आई फ्लू हो रहा है। तो बस मैं ना रक्षित के यहाँ चश्मा लगा करके और दवाई लेने करके गई थी, जब दोनों बच्चों के लिए भी लेकर के गई थी। और देखिए भीड़ बहुत हो रही है यहाँ, ज़्यादातर छोटे बच्चे ही हैं, किसी की ड्रिप लग रही है, कभी किसी का कुछ हो रहा है। और देखिए यहीं मैं रक्षित को है ना थोड़ा ये फेस पोट है, इसमें छोटे छोटे फेस हैं, तो बस मैं वही दिखा रही थी हॉस्पिटल में। और बहुत ज़्यादा मतलब रक्षित को लेकर के ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि हमारे ससुर जी जो हैं, पापा जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो पतिदेव वहाँ उन्हें देखने के लिए गए हैं। और मेरा ना वीडियो थोड़ा इसी वजह से और लेट हो रहा है कि जब घर में तबीयत किसी की ख़राब होती है ना, तो मन नहीं करता है कुछ भी करने का। और मेरा तो खाना पीना बनाने का मन, मतलब किसी हाथ काम से मन हटा हुआ है। और बस इसी वजह से मेरा वीडियो है ना थोड़ा लेट हो रहा है अभी इसी टाइम पे, कि इधर रक्षित की तबीयत ठीक नहीं है, फ़ीवर है, और इधर हमारे ससुर जी हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से। और बस यहाँ ना हमने रक्षित को दिखा दिया है, उसके बाद में हम दवाई लेकर के जाएंगे घर। और घर इसे दवाई देने के बाद में मैं कोशिश करूँगी इसे सुलाने की, क्योंकि दवाई देने के बाद में जब मैं इसे सुला दूँगी ना, तो इसे आराम भी जल्दी ही मिल जाएगा।
नीचे से दवाई लेने के लिए गया था और ये है ना थोड़े झूले वगैरह टॉयज़ वगैरह रखे हुए हैं बच्चों के लिए। जो छोटे बच्चे होते हैं ज़्यादा रोते हैं तो उन्हें इसी तरीके से चुप कराया जाता है यहाँ। तो इस तरीके से देखिए यहाँ झूले वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं हॉस्पिटल में, अशोक हॉस्पिटल में, मथुरा में। और बस रक्षित को इसीलिए थोड़ा नीचे आना था, मैंने बोला था नहीं ऊपर ही रहो, मामा जी आ रहे हैं दवाई लेकर के। तो रक्षित ने इसी वजह से और थोड़ा जिद करी थी नीचे आने के लिए, क्योंकि इसे झूले वगैरह देखने थे। और बस दवाई लेने के बाद हम जाएंगे घर। और यहाँ से मैंने दोनों बच्चों के लिए चश्मा लिया था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों बच्चों के लिए चश्मा लेकर के जाऊँगी जब घर जाऊँगी दवाई लेने के बाद में। तो मैंने यहाँ दोनों बच्चों के लिए चश्मा ले लिया है। और रक्षित को घर आने के बाद में रक्षित को दवाई दे करके सुला दिया था, वो सो गया था। उसके बाद में शाम का टाइम है, मैंने बच्चों के लिए मखाने दूध में बना दिए थे ड्राई फ्रूट डाल करके, क्योंकि जो दूध पीते हैं पीने के बाद में जो दूध बचता है ना इनका, तो मैं उसमें है ना थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ इन्हें। और इसमें मैं है ना मखाने, ड्राई फ्रूट, किशमिश वगैरह जो भी होते हैं मेरे पास अवेलेबल होते हैं वो मैं इन्हें डाल के दे देती हूँ, अच्छे से पका लेती हूँ, फिर मैं इन्हें उसकी खीर बना के दे देती हूँ। ये कहते हैं दूध में मखाने बच्चों को देने से है ना और हड्डियाँ मजबूत होती हैं, चाहे बड़े खाएं चाहे बच्चे खाएं, हड्डियाँ मजबूत होती हैं इस तरीके से खाने से। तो इसीलिए मैं बच्चों को इसी तरीके से दे देती हूँ। देखिए मेरे कपड़े कितने सारे प्रेस के लिए पड़े हुए हैं, और बस प्रेस करने के बाद में ये मेरी प्रेस हो चुकी है। और यहाँ से मैं उठा करके रखूँगी बाद में। पहले मैंने बनाया था खाना बनाने, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी और मैंने सोचा गर्मी मतलब हो रही है तो मैं खाना बनाने के बाद में तभी नहाऊँगी। और खाना बनाने के बाद में मैंने बच्चों को खाना दे दिया था, नहा ली थी, और मैंने यहाँ दे दिया रक्षित को मखाने की खीर। हाँ, रक्षित को पहले से बेटर है, मतलब आराम है। और बस आज की वीडियो में इतना ही है। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।